देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 100 किलो वोल्ट पर मीटर, है ना। तो किलो के नाम का 10⁻³ वोल्ट पर मीटर लगा दिया हमने। डायरेक्टेड अपवर्ड, है ना, डायरेक्शन कहां कर दी हमने, अपवर्ड। इस टाइप से डायरेक्शन हमने क्या कर दी, अपवर्ड कर दी। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देती है। एंड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज एग्जिस्ट दे रखी है कि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, डायरेक्टेड इनटू द पेज एग्जिस्ट कर रही होती है, और उसमें b की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 0.5 टेस्ला दे रखी है। ठीक है, अब ये कह रखा है कि ये बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एंटर्स दिस रीजन। इस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक चार्ज पार्टिकल, इस अरेंजमेंट के अंदर एक चार्ज पार्टिकल्स की बीम एंटर कर रही है। What should be the speed of particles for which particles will not deflected by electric and magnetic field? तो कौन सा केस होगा बेटा, ये लोरेंट्ज फोर्स का वही वाला केस होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला जो हमने वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर यूज किया हुआ था, है ना। मींस कि भाई ये और ये डिफ्लेक्ट ना हो, कब कैसा पॉसिबल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E/B हमने पढ़ा था उसके अंदर भी, है ना। मींस अगर आप देखो इसमें डायरेक्शन यहां से भी हो सकती है चार्ज पार्टिकल की, यहां से भी हो सकती है। एक बार चेक कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल की एंट्री यहां से हुई होगी या यहां से हुई होगी। देखो बेटा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो भी कहां होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो अब इसमें अगर चार्ज पार्टिकल ने ऐसे एंट्री की होती, तो ऐसे एंट्री करता तो मोशन ऐसे होता, तो मैग्नेटिक फोर्स भी कहां होती, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ ही होती। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर की तरफ, तो फिर वो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, नहीं तो फिर वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होगा वो, तो सीधी सी बात है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मींस ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में लगेगी। अब डिफ्लेक्ट कब होंगी, कब नहीं होंगी, जब दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी, तब नहीं होगी। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एंटर कहां से करेगा बेटा, यहां से अगर एंटर कर रहा है तो फोर्स इलेक्ट्रिक तो ऊपर की तरफ ही। अब मोशन कैसे हो गया इसका, इस डायरेक्शन में हो गया, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कहां होगी बेटा, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास मोशन कहां से हुआ इस चार्ज पार्टिकल का, यहां से होगा। क्लियर है बात। तो अब जो हमारे पास ये आएगी वेलोसिटी E/B आएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10⁻⁵ लिख सकते हैं या सीधा लिख लो, कोई बात नहीं है। 100 × 10⁻³ डिवाइड बाई में 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसके नाम की एक जीरो और लग जाएगी, 5 × 10, तो 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, कंसेप्चुअली आप इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो V = E/B के कंसेप्ट से हमने सोल्व कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन होता इसके ऊपर तो उसकी स्पीड क्या होती। अब जैसे मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल था, ये प्लस Q था, अगर यहाँ पे माइनस E होता तो वेलोसिटी कितनी होती, तो भी वेलोसिटी कितनी होती, इतनी ही होती। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, E/B है, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास होती है। इसलिए अगर यहाँ पे +2Q चार्ज पार्टिकल आता, +5 आता, माइनस आता, कुछ भी आता, तो वेलोसिटी है वो E/B के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करे। क्योंकि आपने देखा था कि QVB = mv² डिवाइड बाई में r था, है ना, और दैट इज इक्वल टू क्या था, QVE था। तो Q से Q क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। तो इस हिसाब से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी E/B। मींस जो वेलोसिटी है वो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर बच्चे बात, ना उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू को सेम मान के चलेंगे कि भाई जितनी वैल्यू किसी प्लस की आई है उतनी ही वैल्यू किसकी आएगी, स्पीड की, इस माइनस की है, क्योंकि स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास यहाँ पे इस केस के अंदर। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा कि एक नॉन रिलेटिविस्टिक proton beam passes without deviation through a region of space where there are uniform magnetic electric field, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या दे रखी बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखी,
है ना। मीन्स कि एक प्रोटॉन की बीम है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनमें से पास हो रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 120 इंटू में 10⁻³ वोल्ट पर मीटर दे रखी है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 50 इंटू में 10⁻³ टेस्ला दे रखी है ना। ये मिली है बेटा और यहाँ पे किलो था, इसलिए तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देन द बीम स्ट्राइक्स ए ग्राउंडेड टारगेट, तो फाइंड द फोर्स विच, क्या निकालनी बेटा आपने, फोर्स निकालनी है, ठीक। फाइंड द फोर्स विच द बीम एक्ट ऑन द टारगेट इफ बीम करंट इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 8 मिली एम्पियर दे रखी है, और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। आपने क्या निकालना बेटा, फोर्स निकालनी है, जिस फोर्स से वो क्या करेगा, टारगेट को हिट कर रहा है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड दे रखी है, और प्रोटॉन की बीम क्या कर रही है, उसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। और कैसे एंटर कर रही है, अनडेविएटेड एंटर कर रही है, तो अनडेविएटेड एंटर कर रही है, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, E बाई B की हेल्प से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी बेटा, 120 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई में 50 इंटू में 10⁻³ ठीक है। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा 12/5 इंटू में 10⁻6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आई बेटा, हमारे पास वेलोसिटी आ गई इसके केस में। अब ये जो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट तो कर ली, ठीक है, इसको अगर फर्दर सोल्व कर सकते हो 2.4 इंटू में 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए थी, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास करंट की टर्म में है ना, करंट से क्या निकाल सकते हैं हम, dq बाई dt निकाल सकते हैं, है ना। करंट से हम क्या निकाल सकते हैं, dq बाई dt। तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, dv बाई dt, लेकिन वेलोसिटी यहां पे चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी यहां पे चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी से तो क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है। मींस अब मास इंटू एक्सेलरेशन है, मींस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू dm बाई dt, दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे आपने रॉकेट वाले केस के अंदर पढ़ा था +1 क्लास के अंदर, वेरिएबल मास सिस्टम वाला कंसेप्ट पढ़ा था आपने, ठीक है। बीम आ रही है, बीम की हमें रेट चाहिए, अब क्लियर है बच्चे बात, मींस जो फोर्स निकाल रहे हो आप, कितना मास ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड के अंदर, उसके हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स बता सकते हैं, ठीक है। आपने जो अपथ्रस्ट वगैरह रॉकेट के अंदर कैलकुलेट की थी, वहां पे आपने फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। क्लियर है बच्चे बात। तो हमारे पास वेलोसिटी इनटू में dm बाई में dt, मींस एक्चुअल में f इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt होता है। थोड़ा सा और चले हम, तो d बाई dt ऑफ किसका, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, मास क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, मींस क्या आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, dm बाई में dt आ जाएगा। मींस वेलोसिटी तो हमने निकाल ली फोर्स के केस में, अब हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, dm बाई dt फाइंड आउट करना रहेगा, मींस किस रेट से वो मास क्या हो रहा है, उसके ऊपर टारगेट के ऊपर हिट हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है कि I मींस हमें मास निकालना है, अब मास प्रोटॉन का एक अकेले का है, ये मास किसका है, ये अकेले का मास है। अब हमें ये तो नहीं पता कि कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, क्या किस रेट से प्रोटॉन आ रहे हैं, किस रेट से प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको हमें वो निकालना है, ठीक है। तो करंट दे रखा है इसमें I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है, हमें पता है इस चीज का, है ना। और इसके हम क्या लिख सकते हैं, मींस क्यू क्या है, यहाँ पे कितने चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्यू क्या होता है बेटा, Ne होता है ना, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, और डिवाइड बाई में
टी मीन्स एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो हमें निकालना है, मीन्स रेट निकालनी है हमें इसकी। तो I इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 8 मिली एम्पियर, 8 इंटू में 10 पावर क्या लिख दिया -3 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर सेकंड कितने आएंगे, डिवाइड बाय में क्या लिख देंगे, ये यहाँ पे E है जो, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 पावर -19 होता है। ठीक है, मीन्स ये क्या आ जाएगी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, कितने प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर। तो सीधी सी बात है बेटा 8.2 हो गया, है ना, पॉइंट के नाम का हमने यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 10। ठीक है, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 इंटू में 10 पावर ये -19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेट आ गई डी मतलब एनपी डिवाइड बाई में टी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आए हैं, रेट आई है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता तो मास कितना ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो रहा होता तो इसका मतलब एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम, इतना ट्रांसफर हो रहा होता। अब कितने आगे हमारे पास एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर होने वाले 5 इंटू में 10 पावर 16 प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास कितना जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया 1.67 इंटू 10 पावर -27 इंटू 5 इंटू में 10 पावर 16 कर दिया, है ना। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफर होने वाला मास है उसकी हमने क्या निकाल ली, रेट निकाल ली। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा बेटा 10 पावर -11 और ये कितना हो गया 5 35। ठीक है, तो 8.35 इंटू में 10 पावर -11 किलोग्राम मास क्या हो रहा है एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब हमें जो फोर्स निकालनी है वो क्या है v इंटू डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी दे रखी है कितनी 2.4 इंटू 10 पावर 5 इंटू में dm बाई dt, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास। मींस इसको क्या कर देंगे 8.35 इंटू में 10 पावर -11 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतने न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा फोर्स आ जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है मास ट्रांसफर होने की। और उसके लिए हमारे पास जो क्लू दे रखा है वो क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। करंट का आपको पता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, क्यू क्या होता है NE होता है। तो हमने क्या निकाल ली, रेट निकाल ली इस हिसाब से। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेलोसिटी सिलेक्टर है हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी 2500 न्यूटन पर कूलम दे रखी। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, है ना, वर्टिकली अपवर्ड, आप सेंस समझना है इसकी। एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड साउथ, मींस अगर आप 3D में चलोगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होंगे हमारे पास, है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इस टाइप से चलेंगे अगर हम उसमें। तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये हो गया। तो रियल सेंस हमारी ये आई बेटा, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमने सिस्टम बना लिया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का ये हमारा सिस्टम है। और इसमें वर्टिकली अपवर्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो मैं बाहर की तरफ ये इस टाइप से शो कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है। एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड साउथ। ठीक है, साउथ के अंदर क्या दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी कहां दे रखी है बेटा, डायरेक्टेड साउथ दे रखी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवलिंग ईस्ट, चार्ज पार्टिकल ट्रेवलिंग कहां गया,
चार्ज पार्टिकल ट्रेवलिंग इज एट ए स्पीड ऑफ 6 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंटर्स द वेलोसिटी फिल्टर एंड पासिज विदाउट अनडेविएटेड, है ना, मींस पासिज कैसे हो रहा है बेटा, वो अनडेविएटेड हो रहा है, ठीक है, मींस अनडेविएटेड में क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास आएगी तो क्या होगा, e डिवाइड बाई में b हो जाएगा, है ना, तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इससे हम क्या निकाल लेंगे, 6 into 10⁻³ इज इक्वल टू e की वैल्यू कितनी है 2500 डिवाइड बाई में कितना दे रखा है b आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 डिवाइड बाई में 6 into में 10⁻³ आ जाएगी, है ना, 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, तो 0 से 0 5 2 तो कितना आ गया बेटा 5 बाई में 12 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन ए डिफरेंट पार्टिकल विद चार्ज, एक दूसरा पार्टिकल है, चार्ज कितना दे रखा है उसका 4 into में 10⁻12 कूलम, एंटर्स दी वेलोसिटी फिल्टर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अब उसके ऊपर क्या लग रही बेटा फोर्स लग रही है, पहले तो क्या था फोर्स नहीं लग रही थी, अब क्या लग रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 into में 10⁻⁹ न्यूटन दे रखी है, ठीक है, 2 into 10⁻⁹ न्यूटन पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन की तरफ, है ना, पॉइंटेड अपवर्ड मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है वो क्या हो गया अब ज्यादा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कम होगी, इसका मतलब ये हो गया अगर दूसरा पार्टिकल एंटर कर रहा है तो युग पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, सीधी सी बात है बेटा, इसने क्या पूछा कि भाई पहले कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था इस स्पीड से, ठीक है, वो क्या जा रहा था अनडेविएटेड जा रहा था, तो हमने इससे क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, अब क्या कहा उसने, अगर कोई दूसरा पार्टिकल जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है भाई, सेम डायरेक्शन में से ऐसे ही वो जा रहा है, तो कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, इतनी फोर्स लग रही है भाई, ठीक है, तो क्या पूछा उस पार्टिकल की स्पीड पूछ ली, तो सीधी सी बात है बेटा, अब जो हमारे पास है लोरेंट्ज फोर्स, ये क्या दे रखी है बेटा, टोटल जो नेट फोर्स दे रखी है दोनों के अफेक्ट की वजह से Fe प्लस में Fm दे रखी है, इसके ऊपर जो लग रही है फोर्स से वो Fe प्लस Fm मींस हमारे पास कौन सी दे रखी है, ये नेट फोर्स दे रखी है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों दे रखी है ये, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी एंटर कर रहा है और उसमें भी एंटर कर रहा है, सीधी सी बात है, मींस कि F net इज इक्वल टू Fe प्लस Fm इज इक्वल टू Feqe प्लस QVB आ जाएगी, है ना, मींस F net कितनी दे रखी है 2 into में 10⁻⁹ न्यूटन इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा E प्लस VB आ जाएगा, है ना, 2 into में 10⁻⁹ इंटू में Q की वैल्यू दे रखी है कितनी 4 into में 10⁻12 दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2500, तो 2500 लिख दी, प्लस वेलोसिटी जो हमें निकालनी है इनटू में मैग्नेटिक फील्ड दे दी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा 5 बाई में 12 दे रखी, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो जितना भी आएगा आंसर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इस साइड जाके 10⁻³ डिवाइड बाई में 2 इज इक्वल टू 2500 प्लस 5 बाई 12 v आ जाएगी, है ना, तो ये कितना आ गया बेटा 10⁻³ 1000 और ये कितना हो गया 500, तो कितना हो गया 2000, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, 2000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बाई 12 वेलोसिटी, तो 5 से कितना हो गया 400, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा 4800 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, है ना, तो 4800 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक, तो इस साइड से आप इसको सोल्व कर सकते थे। एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा इसके अंदर, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर इसी वेलोसिटी फिल्टर के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको इसी के साथ करा रहा हूं, यहाँ पे छोटा सा है बिल्कुल, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट सिलेबस में लिख रखा है तो बता देता हूं मैं, स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये एक्चुअल में जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको सेपरेट कर रहा होता है, किस बिहाफ पे, चार्ज बाई मास रेशो के बिहाफ पे,
जो हमारे पास E/m रेशियो होती है उसके बिहाफ पे मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर रहा होता है। जैसे ये वेलोसिटी फिल्टर था हमारे पास, वेलोसिटी फिल्टर भी क्या कर रहा था, चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर रहा था, बट मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, जो आपने सिलेक्ट किया उस हिसाब से। अब ये क्या करेगा, E/m रेशियो के हिसाब से क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को अलग करता रहता है। मींस इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा यहाँ पे वेलोसिटी फिल्टर लगा होता है, इस टाइप से वेलोसिटी फिल्टर है। मींस यहां से जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो यहां इसके आगे क्या लगी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है, और जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर होती है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर लगी होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड इन वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, जो वेलोसिटी फिल्टर के अंदर लगी होती है वही होती है एज इट इज। क्लियर बच्चे, तो यहां हमने वेलोसिटी फिल्टर की। अब उसके बाद यहां से चार्ज पार्टिकल निकल के इसके अंदर जैसे ही एंटर करेगा, मींस पार्टिकल क्या करेगा, वो सर्कल बनाएगा। ठीक है, मींस चार्ज पार्टिकल, देखो यहां जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम वेलोसिटी के आ रहे हैं, सेम वेलोसिटी के आ रहे हैं। इसका मतलब या तो चाहे वो पॉजिटिव हो या कैसे हो, वो नेगेटिव हो, या उनका मास कम हो या उनका मास ज्यादा हो, कैसा भी हो उनका मास, कैसा भी उनकी चार्ज, लेकिन क्या आ रहे हैं वो वेलोसिटी क्या आ रही है उनके ऊपर, सेम आ रही है ना। वेलोसिटी किससे आ रहे हैं, वो सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं। मास कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मास वो चार्ज उनके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो E/m रेशियो के ऊपर क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। ठीक है, मींस E/m रेशियो, जैसे QE डिवाइड बाई में क्या था, QVB था। ठीक है, क्या था हमारे पास, QE इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, हम mv² डिवाइड बाई में R लिख सकते हैं, है ना। तो अब सीधी सी बात है, हमने यहां पे इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहां पे। तो QVB इज इक्वल टू mv² बाई R होगा, V से हम क्या कर देंगे, V कैंसिल कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, Q बाई में M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई में RB आ जाएगा, है ना। Q डिवाइड बाई M किसके इक्वल आ जाएगा, V डिवाइड बाई में RB। मींस चार्ज इज टू मास रेशियो के अकॉर्डिंग हम इन चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, तो आप फोर्स देखना कहां लगेगी। मींस देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन ऐसे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो मोशन ऐसे, ठीक है, क्लियर है बात, ऐसे होगा, इस टाइप से मोशन होगा, तो डायरेक्शन कहां लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो कैसे होता, मोशन ऐसे हो जाता, तो ये क्या हो जाती, इस साइड से नीचे की तरफ लग रही थी। ठीक है, तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल को ये क्या करेगा, किसी को ऐसे फेंक रहा है, किसी को ऐसे फेंक रहा है। ठीक है, मींस चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा होता है, ये सेपरेट कर रहा होता है। दूसरी चीज, अगर वो सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन उनका मास अलग अलग है, ठीक है, उनका मास क्या बेटा अलग अलग है, तो रेडियस ऑफ दी सर्कल जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। मींस एक मास के यहां आ जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और दूसरे मास के चार्ज पार्टिकल कहीं यहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चार्ज पार्टिकल को अकॉर्डिंग टू देयर मास, अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, थैंक यू।